देखिए, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में तो कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एक स्टेटमेंट पर मैं भारतीय जनता पार्टी पर ज़रूर कमेंट कर पाऊँगा। हम तो एक छोटे पार्टी के लोग हैं, हम बोल रहे हैं। नहीं, बड़े पार्टी के लोगों का क्या डिसीजन हो रहा है, कुछ सुनने में नहीं आ रहा है, देखने में नहीं आ रहा है। कि कैसे मैं किसी के बारे में कह सकूँ गलत है या सही है। हम लोग का तो अपना बैकग्राउंड एनडीए का रहा है, एनडीए का बैकग्राउंड है। और वो जो बोल रहे हैं तो हो सकता है सही बात हो, लेकिन उस समय तो कलेजा फाड़-फाड़ के बोल रहे थे कि हाँ, पीठ में छुरा घोंपा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। इन दिनों बिहार एनडीए से वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि कल जब वो पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तो उस वक्त उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था और साफ तौर पे कहा था कि अगर 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त अगर मैंने लालू यादव की बात मान ली होती तो आज बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनती। इसी को लेकर जब आज हमने वीआईपी के विधायक राजू सिंह से बात की तो उन्होंने अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। और क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सोच के बता रहे होंगे, लेकिन हम लोग हमेशा से जो अभी 3 विधायक बचे हुए हैं, तीनों का बैकग्राउंड तो अपना रहा है, एनडीए का बैकग्राउंड रहा है। अब इस पर वो अफसोस कर रहे हैं या फिर सत्ता के साथ मिलकर के सत्ता में भी बने हुए हैं, ये तो वही बता पाएंगे। इस तरह के स्टेटमेंट को क्या बार बार इस तरह का स्टेटमेंट? देखिए, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में तो कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एक स्टेटमेंट पर मैं भारतीय जनता पार्टी पर ज़रूर कमेंट कर पाऊँगा कि आखिर क्या कारण है जो एनडीए के गठबंधन के साथ भी और नहीं भी हैं। हम तो एक छोटे पार्टी के लोग हैं, हम बोल रहे हैं। नहीं, बड़े पार्टी के लोगों का क्या डिसीजन हो रहा है, कुछ सुनने में नहीं आ रहा है, देखने में नहीं आ रहा है। अब क्या चाहते हैं कि मुकेश सहनी ठीक है या फिर बीजेपी गलत है? ये कैसे मैं किसी के बारे में कह सकूँ गलत है या सही है। हम लोग का तो अपना बैकग्राउंड एनडीए का रहा है, एनडीए का बैकग्राउंड है। लेकिन मुकेश सहनी के बयान से तो लग रहा है कि एनडीए के सेहत पे कुछ असर नहीं पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि कल लौट करके वो यूपी से आए हैं। यूपी में अलग चुनाव लड़ाई लड़ रहे थे और यहाँ आने के बाद में कल ही रात को आए हैं। आज हमारी भेंट होगी, मुलाकात होगी। अगर मैं लालू यादव की बात मान लेता तो बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनती। अब उस समय जिस समय नई सरकार की गठन हो रही थी, उस समय तो ऐसा हो भी सकता था, कुछ ऐसा हो। और वो जो बोल रहे हैं तो हो सकता है सही बात हो, लेकिन उस समय तो कलेजा फाड़-फाड़ के बोल रहे थे कि हाँ, पीठ में छुरा घोंपा गया। और बीजेपी ने मुझे सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, एनडीए ने सम्मान दिया। तो मैं समझता हूँ कि उस सम्मान का कदर आज भी होना चाहिए। आप लोग लालूवाद के विरोध में हैं तमाम विधायक? बिल्कुल, तमाम विधायकों के बारे में नहीं, अपने बारे में जरूर बोल सकता हूँ कि मैं लालूवाद के विरोध हूँ। मुकेश सहनी कब तक एनडीए में है? अब ये तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। हम तो जब उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, उसके बाद बता पाएंगे। आप किधर रहेंगे? हम लोग का तो बैकग्राउंड एनडीए का रहा है, फिर भी राष्ट्रीय नेता से जरूर बात करेंगे, उसके बाद ही बता पाऊंगा किधर रहूँगा। तो आपने साफ तौर पे सुना, वीआईपी के विधायक राजू सिंह का कहना है कि 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त तो मुकेश सहनी ने कलेजा फाड़ के यह कहा था कि राजद के लोगों ने मेरे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है और बीजेपी ने सम्मान देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं कहे तो आज वीआईपी के विधायक राजू सिंह ने ही अपने सुप्रीमो मुकेश सहनी पर सवाल उठा दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से मुकेश सहनी इन दिनों बिहार एनडीए से नाराज चल रहे हैं, तो ऐसे में आगे वो क्या कुछ कदम उठाते हैं। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।